हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 पे 7 अप्रैल को। लेट P be the number of triangles that can be formed by joining vertex of regular polygon P of n side and Q be a number of quadrilaterals that can be formed by joining of vertex of P. If P plus Q equals to 126, then eccentricity of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1. तो देखो ये दो चैप्टर मिक्स कर दिए इसमें, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो करेंगे क्या इसमें, हमें गिवन है कि कोई n साइड का पॉलीगन है। अब ये पॉलीगन कितने भी साइड का हो सकता है कि कुछ हमें गिवन है ऐसा कुछ पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स फिक्स नहीं है। तो इनकी किन्हीं भी तीन साइड को जब हम सम करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बन जाएंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? P। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? और किन्हीं भी तीन पॉइंट को चूज करने का मेथड हमारे पास होगा NC3, क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, ट्राइंगल हमारा सेम रहेगा। और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? कोई भी चार पॉइंट हम चूज कर लेंगे, NC4। इसको बोला कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो P है और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो Q है, और हमें गिवन है P प्लस Q इक्वल्स टू 126। अब P की वैल्यू है NC3 प्लस NC4 इक्वल्स टू 126। यहां प्रॉपर्टी लगा दे तो ये बनेगा n प्लस 1C4 इक्वल्स टू 126। इस पार्ट को सोल्व कर ले तो हमारे पास क्या होगा, n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 3, ऊपर वाले इक्वल्स टू 126। ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर ले तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n माइनस 1, n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होगा इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू 126। इस पार्ट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, n प्लस 2 इक्वल्स टू 126 इंटू 24। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगी क्योंकि n की पावर 4 बनेगी हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है, हम इक्वेशन को प्रॉपरली सोल्व ना करें, ये जो भी n होगा ये n हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब n जो भी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, सॉरी यहां पे n माइनस 2 होगा, n माइनस 2 इक्वल्स टू दिस नंबर। तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर ले कि ये चार नंबर का कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट बन जाए। तो देखो 126 का फैक्टराइजेशन कर ले हम, यदि कितना होगा तो 263, 3, 21, 3, 7 और 7, 24 कितना हो जाएगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3। तो देखो यहां एक तो 7 आएगा ही आएगा, तो एक पार्ट तो कितना हो जाएगा 7। चार नंबर चाहिए, बाकी बचे हुए को देखा जाए तो ये 8, 9, बचा हुआ पार्ट हमारे पास 6 होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए इसलिए इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया।
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो बाय कंपैरिजन हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, n कितना हो जाएगा 8। अब n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई तो जो इलिप्स का एक फॉर्मूला बना इलिप्स की इक्वेशन बनी वो बनी x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी पूछिए जो कि होती है अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर की 16 है, तो हो जाएगा अंडर द रूट 16 माइनस 8 बाई 16 या 1 बाई 2, 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।